क्या टर्की गर्ल्स के लिए सेफ़ है? टर्की में क्या गर्ल्स को ड्रेसिंग के लिहाज से आज़ादी है? क्या स्ट्रीट्स पे कैट कॉलिंग होती है या नहीं होती? तुर्क लड़कियों का आपके साथ रवैया किस तरह का है? क्या आप दूसरी कंट्रीज़ की गर्ल्स को रिकमेंड करेंगे कि वो यहाँ पे आएँ? क्या हिंदुओं को यहाँ पे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है या रेसिज्म का? क्या यहाँ पे रैगिंग वगैरह हुई आपकी एज अ फॉरनर, आपको ना आती हो टर्किश, आपकी रैगिंग वगैरह की गई? सो हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, व्हाट्स अप गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सो यार, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माय चैनल के इज़ टर्की सेफ फॉर गर्ल्स और नॉट, ये आप प्लीज़ बताएं, इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन बताएं। हर कोई यही क्वेश्चन कर रहा था, तो इस वीडियो को यार मैं थोड़ा सा डिफरेंटली करने जा रहा हूँ। बेसिकली पिछली वीडियो से मेरी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि हर वीडियो में ना मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों को देता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना बजाय इसके कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, खुद उन गर्ल्स से क्वेश्चन कर लिया जाए जो कि यहाँ पे रहती हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस टर्की सेफ़ है या नहीं उनके लिए, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में क्या कुछ यहाँ पे फेस किया है। सो इस वीडियो में बेसिकली मैंने उनको क्वेश्चंस भी नहीं बताया कि मैं उनसे क्या करने जा रहा हूँ, ताकि वो पहले से प्रिपेयर ना करें। बस रैंडम क्वेश्चन उनसे एट स्पॉट करूँगा और उसी वक्त ही उनको वो आंसर देना पड़ेगा। सो इस वीडियो में यार उनसे आप क्वेश्चन करते हैं और उनके एक्सपीरियंस से जानते हैं कि टर्की सेफ़ है या नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आप हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है? डॉक्टर हुमैरा अहमद ख़ान। डॉक्टर हुमैरा। सो डॉक्टर हुमैरा, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पे अपनी एमफिल के लिए आई हूँ, मास्टर डिग्री के लिए। अच्छा, यहाँ सो सबसे पहले आपसे भी सेम क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। आपको टाइटल बताया था कि अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू कि टर्की सेफ़ है या नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट आवर रीजन जिसको आप कवर कर रहे हैं, इट्स मच सेफ़र, it's much safer for a girl to live in this place. And why am I saying this? Because हम लोगों को डेवलप होने में अभी भी बहुत टाइम चाहिए, not as a development of a country but as a development of the ethics of manners and culture. टर्की ने ये सब कुछ 100 years पहले कर लिया है ऑलरेडी। देयर पीपल आर यूज टू देयर विमेन। यहाँ पे इनकी विमेन बाहर जाएंगी तो इट इज़ नॉट समथिंग वेरी स्पेशल, वेरी डिफरेंट, और समथिंग दैट मेक्स द मैन गो आफ्टर देम, या उनको फॉलो करें या उनको हरास करें या एनी काइंड ऑफ दैट प्रॉब्लम। सो आई पर्सनली थिंक इट इज़ वेरी मच सेफर देन द रीजन आई बिलोंग टू। आपका नाम क्या है? शानजा। शानजा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि टर्की में क्या गर्ल्स को ड्रेसिंग के लिहाज से आज़ादी है कि चाहे वो हिजाब करना चाहें, नकाब करना चाहें या वो पेंट शर्ट पहनना चाहें, मतलब वो जिस तरह की भी ड्रेसिंग करना चाहें, क्या उनको इस चीज़ की आज़ादी है या इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म किया जाता है? नहीं, ऐसा क्रिटिसिज्म तो कभी भी फेस नहीं किया हमने, और ना ही ऐसा है। आप जैसे भी ड्रेसिंग करके बाहर जाओ, आपको फ्रीडम है, टोटली फ्रीडम है। आप शॉर्ट ड्रेसिंग में जा रहे हो, हिजाब में जा रहे हो, आपको बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता। इस मामले में बहुत अच्छा है इन्वायरमेंट इनका कि ये बिल्कुल भी आपको नोटिफाई नहीं करते, आप जैसी मर्जी ड्रेसिंग में जा रहे हो। तो ना ही क्रिटिसिज्म शो करवाया जाता है। इनकी मोस्टली लड़कियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा हिजाब भी करती हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ड्रेसिंग में भी होती हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ भी हमें नहीं फेस करना। अब हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है? हुमा मजीद। हुमा मजीद। हुमा, आप यहाँ पे एक हॉस्टल में रह रही हैं? जी, मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। हॉस्टल में। सो अब आप हॉस्टल में जैसे रह रही हैं, डिफरेंट आपके साथ तुर्क लड़कियाँ रहती हैं आपके हॉस्टल में। सो मेरा क्वेश्चन ये है, ये बेसिकली इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन किया गया था, क्या उन तुर्क लड़कियों का आपके साथ रवैया जो है वो किस तरह का है? क्या वो आपको एज अ नॉर्मल गर्ल ट्रीट करती हैं, या आपका रवैया मतलब आपको एज अ फॉरनर समझ के कोई मिसबिहेवियर या इस तरह का कुछ होता हो? उनका रवैया आपके साथ किस तरह का है? जब मैं यहाँ पे न्यू आई थी यहाँ पे, तब मुझे इनकी लैंग्वेज, क्योंकि टर्किश लैंग्वेज में यहाँ पे कॉमन है, तो वहाँ पे मुझे इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, और इनको इंग्लिश लैंग्वेज इतनी नहीं आती गर्ल्स को। तो स्टार्ट में थोड़ा हमारा 1 month का गैप था, हमारी रूममेट्स के साथ कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था। लेकिन जब मुझे इनकी टर्किश लैंग्वेज मैंने सीखना स्टार्ट की, तो उसके बाद जब हमारी बातचीत शुरू हुई, तो उसके बाद हमारी मतलब बिल्कुल एक फ्रेंडशिप अच्छी से हो गई और फ्रैंकनेस हो गई आपस में। और उसके बाद इन लोगों ने मुझे फ़ील नहीं होने दिया कि मैं यहाँ पे कोई फ़ॉरेन हूँ, या मतलब इस तरह से कोई कि मैं इनके साथ की नहीं हूँ यहाँ पे। मतलब आपको सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से स्टार्ट में मतलब 1 month का गैप था, उसके बाद मतलब नॉर्मल हम हर जैसे पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं हॉस्टल्स में रूममेट के साथ, मतलब मेरे एक्सपीरियंस मुताबिक उन लोगों ने मुझे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया। नहीं, मतलब देखें ना, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएँ तो वहाँ पे नकाब वालों को कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म करने की या फेस करना पड़ता है। अगर हम पाकिस्तान, इंडिया वगैरह उधर जाएँ
तो उधर अगर कुछ शॉर्ट्स कपड़े पहने या कुछ छोटे या पेंट शर्ट पहने तो उनको भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है या इस तरह का कुछ। सो यहाँ पे मतलब इस तरह का कुछ नहीं है, दोनों मतलब यहाँ पे मैंने अच्छा मैंने अपने लिहाज से मैंने यहाँ नकाब में भी हिजाब में भी देखी हैं गर्ल्स, पैंट शर्ट में शॉर्ट्स में भी देखी हैं हमने। मतलब हमारी जो यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ गर्ल्स कर रही हैं, इनकी बहुत सारी तुर्किश गर्ल्स जो कर रही हैं लाया डिपार्टमेंट में, तो वो फुल हिजाब में होती हैं, उनके हैंड्स भी कवर होते हैं। बिल्कुल। तो उनको तो लड़के यहाँ की रिस्पेक्ट देते हो। मैं कहती हूँ यहाँ पे शॉर्ट ड्रेसिंग वालों को भी रिस्पेक्ट मिलती है, आपको कुछ देखता ही नहीं है, कोई नोटिफाई नहीं करता, मतलब फुल फ्री है माहौल, फुली आप फ्री जैसे हैं आप, भी नहीं कोई भी नहीं देखता। आप जितना भी रेडी होकर चले जाओ, आपको हमें अक्सर में पाकिस्तानी है, हमें एक मेंटालिटी में कहीं ना कहीं है कि यार कोई देख के क्या कहेगा, यहाँ पे कोई देखता ही नहीं है। मतलब देखने का मतलब है कि कोई छेड़ता नहीं है, छेड़ते कोई भी नहीं देखता, वैसे भी आपको कोई नोटिफाई नहीं करता, कोई देख भी लेगा और उसको पता लग जाएगा इंटरनेशनल है तो सही कोई भी नहीं। सही। अच्छा आपका नाम क्या है? हिना ज़ुबैरी, हिना ज़ुबैरी। ये हिना आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मास्टर्स इन फूड इंजीनियरिंग। मास्टर्स यहाँ पे स्टूडेंट हैं यानी कि आप। आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से यानी कि आप यहाँ पे आखिर 2 साल से यहाँ पर हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह फेस आई हूँ जो कि ऐसा आपको लगा हो ऐसा सच किसी भी ऐसे पॉइंट पे कि आप यहाँ पे अनसेफ हैं या कुछ भी इस तरह का आपको फील हुआ हो? नहीं, आज तक ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ। एक बार जो है वो मेरी अपनी गलती थी, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में हो, अगर रात को आप 2 बजे 2:30 बजे अकेले निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है फ़ीमेल के लिए सेफ़ नहीं है। फीमेल के लिए तो सेफ नहीं है। ये है कि बाकी सेफ़ है, आप इतनी रात को बाहर ना निकले, अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम भी पड़ जाता तो अकेले ना निकले एटलीस्ट। टाइटल मैंने आपको बता दिया था, सेम क्वेश्चन आपसे भी यही है, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू टर्की गर्ल्स के लिए सेफ़ है या नहीं है, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? सेफ़ है, ऑफ कोर्स सेफ़ है। अभी 2 इयर्स में हमें ऐसी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना फेस हुई है कि कभी हमें ऐसा फ़ील हुआ हो कि हमें सेफ्टी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सेफ़ है। ट्रैवलिंग की रिस्पेक्ट से भी, रेजिडेंस, हर चीज़ में हमें अभी तक तो सेफ्टी ही मिली है, सेफ्टी ही। तो इन शॉर्ट सेफ़ है, गर्ल्स के लिए बहुत सेफ़ है। एज ए मुस्लिम कंट्री भी अगर हम देखें तो मुस्लिम्स गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि अगर आप अब्रॉड जाके पढ़ना चाह रहे हो तो उस मामले में तुर्की बेस्ट है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बेसिकली इंडियन गर्ल्स की तरफ से क्वेश्चन था कि टर्की एक मुस्लिम कंट्री है, तो क्या हिंदुओं को यहाँ पे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है या रेसिज्म का? लेट्स सपोज एक इंडियन गर्ल यहाँ पे आती है तो बीइंग एन हिंदू उसको यहाँ पे एक जज किया जाए कि ये हिंदू है, मुस्लिम नहीं है, या इस तरह का कुछ? First of all, nobody is going to ask you either you are a Muslim or not. ओके। Secondly, many of this, like most of this youngest generation, are not following their religion as their forefathers did. Like they are not so much racist about the word religion. I don't think this is going to happen. Nobody ever asked me here if I am a Muslim or not. I am a foreigner. Okay, I am a foreigner. They are Turkish people. This is the only difference between us. तो अगर एक जैसे एक लड़की आती है वो बेसिकली यहाँ इंग्लिश में पढ़ने के लिए आ रही है, जी। सो उसको टर्किश लैंग्वेज नहीं आती, जी। सो उसका अगर वो तुर्कों के साथ रहती है तो उसको डिफ़िकल्टीज फेस करनी होंगी यानी कि आपका। लेकिन उसको भी इतनी नहीं होगी, क्योंकि ये लोग भी खुश होते हैं कि कोई इंग्लिश स्पीकिंग लड़की हो तो वो उनसे मतलब काफ़ी हेल्प लेती हैं। लड़कियां चाहती हैं कि हम लोग भी इंग्लिश सीखें, तो वो मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब उल्टा उनसे वो लोग खुश होती हैं कि कोई इंग्लिश स्पीकिंग है, हम लोग उनसे कुछ सीखेंगे, कुछ हेल्प कर सकेंगे उनसे, चलें, तो मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। Means they Turkish didn't people. ask you that are you a Muslim, No, are you they a never. Hindu, are They you a never Christian? asked me. They never asked me this question ever. It's been a year I'm here. They never asked me this question. And there are a lot of girls that study with me, a lot of boys who are Christians. Christians, बिल्कुल। Their color of skin is different. They look different, so the people know they are different, but they never ask them if they are Muslims or they are Hindu or they are Christians or something like this. I think they have come out of the boundary of these questions. According to your point of view कि टर्की गर्ल्स के लिए सेफ़ है या नहीं है? अकॉर्डिंग टू मी तुर्की तो गर्ल्स के लिए बहुत सेफ़ है। मैं रेकमेंड करूँगी गर्ल्स को कि वो तुर्की आएँ और यहाँ पे आके जो है वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। ओके, सो ये क्वेश्चन भी इंस्टाग्राम पे गर्ल्स की तरफ से ही पूछा गया था कि जैसे यूनिवर्सिटी आपने स्टार्ट की होगी तुर्क गर्ल्स के साथ, तुर्क क्लास में सारे, क्या यहाँ पे रैगिंग वगैरह हुई आपकी? एज अ फॉरनर आपको ना आती हो टर्किश, आपकी रैगिंग वगैरह की गई हो, इस तरह का कोई सीन? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई पूछता ही नहीं है। आप आए हो बस, एक्चुअली मास्टर स्टूडेंट्स के तो वैसे ही आप जब जाते हो तो स्पेशल जगह प्रोफेसर से मिलना पड़ता है, तो बस सुपरवाइज़र चूज़ करो और उसके बाद तो बस क्लास में जाके बैठो। मैं फिर भी इंग्लिश स्टूडेंट थी तो मेरा इतना इंटरेक्ट भी नहीं हुआ तुर्किश लोगों के साथ, लेकिन जितने भी हमारे यहाँ पे हैं मेट्स उनसे हमने जब भी पूछा है तो यहाँ पे कोई सीन नहीं है ऐसा रैगिंग शैगिंग का। एक्चुअली हम इंटरनेशनल लोग भी होते हैं तो तुर्क वैसे ही हमसे थोड़ा सा बात करने से भी झिझकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती, इन लोगों को इंग्लिश आती है, तो वो इस तरीके से भी। लेकिन जब आपको तुर्किश आ जाती है तो फिर आप अच्छे फ्रेंडशिप कर लेते हो, तो रैगिंग शैगिंग का तो बिल्कुल कोई सीन ही नहीं। जैसे कि हम देखा जाए पाकिस्तान में इन द मिडल ऑफ द नाइट हम बाहर कहीं भी जाके गर्ल्स अकेली नहीं जा सकती,
तो टर्की में क्या अगर आपको जैसे आप अकेली घर में रह रही हैं दूसरे फ्रेंड्स के साथ, तो अकेली जैसे आपको अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है रात को, तो क्या आप अकेली सेफ़ फील करती हैं जाके लेने के लिए उसको या नहीं? हाँ, सेफ़ होता है यहाँ पे। रात को आपको अगर कुछ चाहिए तो आप जाके बाहर अकेले लेकर आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस सिटी में मैं रहती हूँ तो ये एक रिलीजियस सा एरिया है, तो यहाँ पे 9:30 10 o'clock जो है वो शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये होता है कि मिड ऑफ द नाइट भी शॉप्स ओपन होती हैं, तो आप वहाँ से तो ये जाकर ले मतलब सकते एरिया टू हैं। एरिया भी वेरी करता है, ओवरऑल आपके लिहाज से सेफ़ है। ये चीज़ मैंने भी सुनी है कि यहाँ पे रैगिंग नहीं है, बाकी पता चलेगा, मेरी अभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 2-3 माह में, पता चलेगा रैगिंग होती है नहीं होती। ये तो पाकिस्तान में नामुमकिन है आप एक नए बैच में जाओ रैगिंग ना हो। रैगिंग जाहिर सी बात है, अब हम यूनिवर्सिटी में बीएस करके आए हैं, वहाँ पे हमारी भी हुई है, लेकिन यहाँ पे तो कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है। बस हाँ ये है कि प्रोफेसर्स पसंद करते हैं आपको, आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉरेनर स्टूडेंट्स को पसंद करते हैं। आप जाओगे अब डिपार्टमेंट में जाकर इंट्रोडक्शन करवाओ कि मैं इंटरनेशनल हूँ, तो टीचर मास्टर PhD के लिए कह रही हूँ, तो टीचर पसंद करता है कि यार ये इंटरनेशनल बच्चा मेरी सुपरविजन में आ जाए। हाँ, सही। तो इस चीज़ में आपको प्रोटोकॉल मिलती है। अच्छा, अब आपने रिसेंटली अपना घर ख़रीदा है, अपना सारा सामान आपने खुद अरेंज किया है, सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको घर, क्योंकि आपने जाके खुद ही ख़रीदा है, आपने डील किया बाकायदा जाके डीलर्स के साथ, सामान अपना खुद लाई हैं, सो इस चीज़ में आपने काफ़ी मुश्किलात यकीनन फ़ेस की होंगी, तो उसको आपने किस तरह से मतलब हैंडल किया या कैसे फ़ेस किया इस सब को? टू बी ऑनेस्ट, एक एडवाइस भी मेरी तरफ से और एक सजेशन भी, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। मैं आपकी स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री नहीं करती दैट इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट फॉर अ बॉय और फॉर अ गर्ल, और इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ बॉय बट नॉट फॉर अ गर्ल। इट्स टोटली इक्वल। आई वेंट टू द प्रॉपर्टी डीलर्स, मैंने एजेंट से बात की, ही शोड मी द हाउसेस। आपको क्या लगता है, वाइल आई एम इन माई ओन कंट्री, क्या मैं कभी किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाऊंगी, उसके साथ उसकी कार में बैठ के घर देखने जाऊंगी? टोटली नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। और आई वेंट विद देम, आई डिडंट फील एनी काइंड ऑफ बैड और नेगेटिव एनर्जी कमिंग फ्रॉम देम। इट वॉज ऑल टोटली नॉर्मल। या मैं खुद जाती या मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ गई होती इन माई ओन कंट्री, इट वॉज़ वेरी मच सेफ। दे गाइडेड मी एंड मुझे किसी सामान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चाहे मुझे किसी हार्डवेयर शॉप पे जाना हो, किसी फर्नीचर शॉप पे जाना हो। इट वाज ऑल सो सेफ, सो गुड एंड सो वेलकमिंग। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, स्टडी के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, या किसी भी लिहाज से, जो गर्ल्स यहाँ पे आना चाहती हैं रहने के लिए, काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस के, मतलब एज अ गर्ल आप उनको क्या रिकमेंड करेंगी? देखिए स्टडी के लिए ऑफ कोर्स आएँ, एक अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। अगर आप बाकी जितने भी हमने एक्सपीरियंसेस सुने हैं उसके रिस्पेक्ट से कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, लेकिन एक बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर, कि लैंग्वेज इश्यूज़ होते हैं, कई लोगों को आप बात नहीं समझा पाते हो, फिर वहाँ पे आपको अक्सर दिल तंग पड़ जाता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, किस तरह की जगह पे रह रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में ये बहुत इश्यूज़ होते हैं। और जॉब के रिस्पेक्ट से छोटे सिटीज़ में प्रॉब्लम है, लेकिन जैसा कि इस्तांबुल जो हमारी बिग सिटीज़ हैं, इनमें अच्छी जॉब्स भी मिल जाती हैं और से वेजेस भी मिल जाते हैं, तो और सेफ्टी भी है गर्ल्स के लिए। एक तो ये बस आपको अगर लैंग्वेज आती हो और आप कॉन्फिडेंट हो तो लगा लो चांस। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मतलब आखिर आप 2 साल से यहाँ पे, आपका जॉब एक्सपीरियंस भी है, यहाँ पे आपने जॉब भी किया है, सो क्या टर्की गर्ल्स के लिए सेफ़ है एज अ जॉब के लिए? मतलब वो यहाँ पे अगर जॉब करने के लिए यहाँ पे आना चाहें तो क्या इजीली उनको जॉब करने में कोई मसला होगा या नहीं होगा? जॉब के लिहाज से ये डिपेंड करता है कि आप जॉब क्या कर रहे हैं। अब जैसे मैंने एज अ ट्रांसलेटर वर्क किया था एक हॉस्पिटल के अंदर, तो उस लिहाज से तो क्योंकि हॉस्पिटल था वो बहुत सेफ़ था मेरे लिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसी जॉब करने लगे हैं कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी एक इनका इंडस्ट्रियल एरिया है जो बहुत दूर करके और बहुत ऐसे अजीब से एरिया में है, तो अगर आप एक फ़ीमेल अगर वहाँ जाके और एक फॉरेनर है तो वहाँ, क्योंकि उन इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, तो नहीं, आखिर आप देखें जो बाहर से यहाँ पे जॉब करने के लिए कोई फीमेल आएगी, वो यकीनन मतलब एक बैंक अकाउंट या कोई इस तरह की अच्छी जॉब कर रही होगी, वहाँ पे सेफ है। लेकिन अगर इस तरह की कोई जॉब करते हैं आप, तो डिपेंड करता है जॉब टाइप पे भी, तो वो आपके लिए आई थिंक सेफ नहीं है। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, बेसिकली इंस्टाग्राम पे गर्ल्स की तरफ से ही था कि क्या स्ट्रीट्स पे कैट कॉलिंग होती है या नहीं होती गर्ल्स के लिए? I didn't face any of these things at all. टर्की में जैसे क्वेश्चन किया गया कि ट्रैवलिंग जॉब करते हैं बंदा, एक सिटी से दूसरी सिटी, या घर से बाहर रोड पे बंदा अकेला जाता है, लड़की अकेली जाती है। इवन आप तो यहाँ से इस्तांबुल भी गई हैं, इज़मीर भी गई हैं, अकेली ही गई हैं, ट्रैवलिंग की आपने। सो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपने जो ट्रैवलिंग किया, आखिर बस की टिकट्स वगैरह सब कुछ आपने अकेली किया, और आप स्टार्ट में की, आपको तो उस वक्त टर्किश भी नहीं आती थी, ये मुझे मतलब पता है, तो आपके एक्सपीरियंस में आपने उधर क्या फ़ेस किया है? अगर मैं पाकिस्तान
की बात करूँ मेरी फैमिली की, तो मैं पाकिस्तान में कभी एक सिटी से दूसरी सिटी अकेले नहीं मैंने ट्रैवल किया, कभी लोकल ट्रैवल नहीं किया मैंने अकेले। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब मुझे फील हुआ कि यहाँ पे मतलब इतनी सेफ्टी है कि लड़कियाँ यहाँ पे ट्रैवल कर सकती हैं, तो मैंने भी मतलब तब मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती थी, मेरे पास सिर्फ गूगल ट्रांसलेटर था, और मैंने यहाँ से इस्तांबुल हमारे से तकरीबन 10 घंटे दूर है, तो मैंने अकेले ट्रैवल किया लोकल मतलब बसेस वगैरह में। तो मुझे मतलब कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं आई कि मैं कहूँ कुछ मतलब कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं आई मुझे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आखिर आपने घर वगैरह ख़रीद लिया है, यकीनन डिफ़िकल्टीज़ होती होंगी घर में, कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं जैसे कोई मशीन हो गई या इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला, सो उस सब को भी आप अकेली खुद ही डील करती होंगी, फेस करती होंगी। तो उसमें भी यानी कि अब आपको जाके एक प्लम्बर से डील करना है, अब हर कोई सही नहीं होता, वो तो एक है भी मतलब एक छोटा सा मुलाजिम है। सो अकॉर्डिंग टू दैट कि आपको वहाँ पे सेफ़ फील हुआ है कि मतलब उस तरह क्या? एवरीथिंग इज़ सो मैनेज्ड हेयर। यहाँ पे बिल्डिंग्स का सिस्टम है, हर बिल्डिंग की अपनी एक मैनेजमेंट है, हर मैनेजमेंट में देयर आर सम वर्कर्स इन एवरी बिल्डिंग। जैसे कि मैं अब एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, लेकिन मैं जिस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहती हूँ वहाँ पे उनका एक पर्सनल है जो आपको हेल्प आउट करेगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपने मुझे कहा कि आपको प्लम्बर से बात करनी पड़ेगी या इलेक्ट्रिशियन से बात करनी पड़ेगी या किसी भी इस टाइप के टेक्नीशियन से बात करनी पड़ेगी। सो व्हाट आई पर्सनली थिंक इज़ दैट इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है। देयर आर पीपल जो कि इनके पैनल पे हैं, उनके साथ अफिलिएटेड है। व्हेन आई हैव अ प्रॉब्लम आई विल गो टू दैट पर्सन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल इनसाइड द बिल्डिंग आई एम लिविंग इन। उसके बाद ही विल बी द वन हु विल टॉक टू दोज पीपल, और वो उनके साथ आएगा, ही विल आस्क देम टू फिक्स द थिंग, ही विल कीप ऑन स्टैंडिंग विद देम एंड लेटर ही विल जस्ट लीव एंड टेल मी द मनी। और जैसे कि आपने कहा कि डीलिंग की बात है, तो एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट फिक्स्ड हेयर, लाइक फॉर 1 विजिट, फॉर 2 विजिट। सो आई डोंट थिंक कि कोई बेईमानी हो सकती है या इन नॉर्मल टर्म गेड़ा हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी सेफ। सही से मतलब आपके जॉब एक्सपीरियंस में आखिर आपने भी फेस किया होगा, काफ़ी जगहों पे काम शाम किया होगा। नहीं वैसे जो जॉब मैंने की है, मैंने एज अ ट्रांसलेटर किया, उसमें मुझे किसी भी किस्म का ये नहीं, किसी अनसेफ फील नहीं किया, कहीं भी अनसेफ फील नहीं किया। तो अच्छा, अब आपके लिहाज से आप उन गर्ल्स को क्या रिकमेंड करेंगी, दूसरी फॉरेनर्स को, बेसिकली एशियन गर्ल्स हमारी साइड पे जो हो गए बांग्लादेश, इंडिया वगैरह, कि क्या वो यहाँ पे स्टडी या जॉब करने के लिए या अपनी एक लाइफ को यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए जो आना चाहते हैं लोग, उन सब के लिए क्या ये जगह सेफ़ है या नहीं है? Apart from safety, I think there are some other factors as well. You want to study, you want to work. For studies, you must think what is the ranking of your university, how good, innovative and better education you are getting in some other country that you are going. Leaving your homeland is not an easy thing. As a part of the society I belong to, it is not important what you feel. It is important what your family feels. This is a big fact. So for coming here, what I think, or for going to any other country, I think there are some plus points जिनको आपको ठीक है, you have to agree to them, but there are some negative points that you have to ignore as well at some certain point. So this is not only about safety, it is also about your innovations, it is also about your modernism, it is also about your education that you will acquire from here, and you will go create a bridge between this country and your own country, and you will use these new innovative modern technologies and the learnings in your country. So आप कितना दे सकते हैं वो सोचें, rather than आप कितना हासिल कर रहे हैं। और I think it is very much good, very much safe as a country for a woman to study. Their education system is very good. I'm really proud of being here, and after I will get this education, I will be happy to convert it into my own language and educate my own people. थैंक यू सो मच। मेरा उमा सिन्हा, आपने अपना टाइम दिया, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। So guys, we have tried to cover all of the questions that you asked us. And if you have any more questions related to these titles or the topics that we covered, or you have any more questions regarding to the topic we are covering, you can comment below, and you must subscribe to this channel right over here. So guys, इसी तरह अब मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों से क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहता हूँ। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन मैंने इनसे पूछे थे, वो बेसिकली काफ़ी सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी इस वीडियो की, तो फाइनली ये वीडियो भी बन चुकी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो इस वीडियो को। इसी के साथ ही हम इजाज़त लेते हैं। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें शिवुल हसन। टाटा, बाय बाय। ओके पहले बताना। ओके रेडी हो गए। कंजा, मेरे बाल भी खराब हो रही हैं।
Oh my god.